जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, हर एक व्यक्ति एडवांस हो चुका है। अगर आप भी जॉब करते हैं और उसके साथ साथ में बिजनेस करने का सोच रहे हैं, या ऑलरेडी आपने जॉब क्विट करके बिजनेस करने का मन बना लिया है, या ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है वो आता है जीएसटी, घना सारा टैक्स। ये घना सारा टैक्स नहीं होता है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। लेकिन आपको रूल, रेगुलेशन, कंप्लायंसेस, लिमिट का पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप गुड्स बेचते हैं, माल बेचते हैं, या कोई भी सर्विस करते हैं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इन सभी केस के अंदर सरकार को चाहिए आपसे जीएसटी। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जरूरत ही नहीं होती है, बिना बात से वो जीएसटी ले लेते हैं, फिर चक्करों में पड़ जाते हैं। जीएसटी लेने के बाद आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, सेल, परचेज, अपने बैंक अकाउंट को, स्टेटमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको जीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ेगी, जीएसटी भरना पड़ेगा, टैक्स प्रोफेशनल, कंसल्टेंट, अकाउंटेंट की फीस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी लिमिट है, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है, तब तक कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर जाते हैं। तो 2026 के अंदर ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं, ऐसी कितनी ट्रांजैक्शंस की लिमिट है, अगर उसको आप क्रॉस नहीं करते हैं तो जीएसटी नंबर नहीं लेना है। जीएसटी ले लेते हैं तो आगे आपको क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी है। अगर आपने जीएसटी लेने का मन बना ही लिया है तो 2026 में लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आप अपना जीएसटी खुद कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए 2026 के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी है, कब नहीं है, जान लेते हैं। तो दोस्तों 2026 के अंदर कब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। अगर जीएसटी नंबर लेने का मन बना लिया है तो उसके बाद में आपको क्या क्या चीजों की सावधानी बरतनी है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने जो बिजनेस का नेचर पता कर लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, आप माल के अंदर या सर्विस के अंदर, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये देखिए जी का मतलब गुड्स हो गया, एस का मतलब सर्विस हो गया, और टी का मतलब टैक्स हो गया। कई बार आप गुड्स और सर्विस दोनों भी कर लेते हैं। दोस्तों किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग करते हैं, माल खरीद के बेचते हैं या माल बना करके बेचते हैं, तो ये गुड्स में आता है, और अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं तो ये सर्विस प्रोवाइडर में आएगा। कई बार इन दोनों के अंदर भी आप फॉल कर सकते हैं। तो अगर आप गुड्स के अंदर डील करते हैं दोस्तों, तो या तो आप मैन्युफैक्चरर होंगे, कोई माल बना रहे होंगे, आपकी फैक्ट्री होगी, या आप डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ऊपर से माल लेकर के नीचे देना होगा, या आप होलसेलर होंगे, या आप रिटेलर होंगे। तो जितनी भी ट्रेडिंग कंसर्न होती है दोस्तों, जो माल को खरीद के बेचती है, वो गुड्स वाली कैटेगरी में आ जाती है। तो जीएसटी नंबर लेना गुड्स वाली कैटेगरी में कब मैंडेटरी हो जाएगा दोस्तों, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, किसी भी तरह की कोई लिमिट हो, ये आपकी फाइनेंशियल ईयर वाइज चलती है, यानी कि वित्तीय वर्ष। इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 के अंदर चलता है। इस साल के अंदर दोस्तों अगर आपने पूरे साल में 40 लाख रुपए का माल बेच दिया, यानी कि सेल कर दी, आप परचेज ज्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने 80 लाख रुपए का माल खरीद लिया और आपने 39 लाख रुपीज का ही माल बेचा है, तो आपको 40 लाख से सेल क्रॉस नहीं हुई है तो जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं होगा। अभी आपका 1 जनवरी 2026 से कैलेंडर ईयर 2026 स्टार्ट हुआ है, तो आपको अभी भी फाइनेंशियल ईयर वाइज आपकी जो रिटर्न है, जो लिमिट्स है, वो चेक करनी है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल स्टेट्स भी बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, जो छोटे स्टेट हैं दोस्तों, उनको 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं दी गई है, उनके लिए ये लिमिट आधी कर दी है, 20 लाख रुपए। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक साल के अंदर 20 लाख से ज्यादा का माल जब बेच देंगे, उससे अगले दिन से ही आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025, 9 महीनों के अंदर आपने 40 लाख का माल बेच दिया। अब जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने आपके रह गए, या तो आप माल बेचना बंद कर दो, या आपको 40 लाख क्रॉस होते ही जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। और अगले साल से दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा, तो ये 40 लाख रुपए फिर से आपको माफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपने जीएसटी नंबर ले लिया है। और अगर आपने जीएसटी नहीं लिया दोस्तों, मान लीजिए 39 लाख रुपीज की सेल कर दी, तो अगले साल फिर से आपको 40 लाख रुपए की लिमिट, या स्पेशल स्टेट में हो तो 20 लाख रुपए की लिमिट मिल जाने वाली है। अब दूसरा कैटेगरी जो हमने डिस्कस की थी, ये सर्विस की आती है। अगर आप एक प्रोफेशन में आए हो, आप एक सीए हो, आप एक इंजीनियर हो, जॉब वर्क के अंदर काम करते हो, कमीशन के अंदर काम करते हो, टीचिंग करते हो, किसी भी तरह की कोई सर्विस देते हो, तो सर्विस के मामले में दोस्तों हमने सेल के मामले में आपको 40 लाख रुपए बताया था, यहाँ पे 20 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 1, 4,
2025 से 31/3/26। और जो स्पेशल स्टेट है यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा की अगर आपकी सर्विस क्रॉस जैसे ही हो जाती है तब से ही आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। और एक बार आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो दोस्तों ये 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख की लिमिट आपको नहीं मिलेगी। एक भी रुपए का काम करेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अगर जीएसटी नहीं लिया तो अगले साल से फिर से आपको ये 20 लाख या 10 लाख की लिमिट अवेलेबल हो जाने वाली है। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो दोनों के दोनों का काम करते हैं, ये माल भी बेच रहे हैं और यहाँ पे सर्विस भी दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आप कार बेचते हैं और कार की सर्विस करते हैं, आप रेस्टोरेंट है, कुछ ऐसा खाने पीने की चीज बेचते भी हैं और बनाते भी हैं, आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ठेकेदार हैं, वर्कशॉप है आपकी जिसके अंदर दोनों की दोनों चीजें आ जाती हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिमिट 40 लाख नहीं मिलेगी, आपको लिमिट मिलेगी 20 लाख रुपए। और स्पेशल स्टेट के अंदर 10 लाख रुपए। सेम अगर जीएसटी नहीं है तो हर साल आपको ये अलग अलग लिमिट मिलती रहने वाली है। तो अगर आपने दोस्तों जीएसटी नंबर लेने का मन बना लिया है या आपकी जो लिमिट थी 40 लाख की, 20 लाख की या 10 लाख की क्रॉस हो चुकी है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जीएसटी आप कौन सा लेना चाहते हैं। दोस्तों रेगुलर के अंदर और कॉम्पोजिशन के अंदर दो तरह के जीएसटी होते हैं। इन दोनों के अपने ही प्लस माइनस फायदे और नुकसान होते हैं। बात करते हैं अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं और आप एक ही स्टेट के अंदर काम करना चाहते हैं, पूरे साल के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा की सेल आपकी नहीं जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी जो भरते हैं उसकी छूट नहीं लेना चाहते, आप अपने जेब से जीएसटी देना चाहते हैं, मान लीजिए सेल का 1%, सर्विस का 6% और रेस्टोरेंट है तो 5%, तो आप इसमें जाएं। अदरवाइज आपके सामने वाले जो बिजनेसमैन हैं उनको दोस्तों इनपुट चाहिए, आप बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस करना चाहते हैं, आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, फिर आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा, या आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का काम करना चाहते हैं। अब फिर से दो कैटेगरी आ गई दोस्तों, ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस। जैसे कि आप किसी मार्केट के अंदर गए, वहां पे जाकर के दुकानदार के पास जाते हो, लाला जी के पास जाते हो, तो दोस्तों अगर आप सेल करते हो तो 40 लाख की लिमिट है और कुछ स्टेट्स के अंदर 20 लाख है। ऑफलाइन आपका ऑफिस है दोस्तों और आप सर्विस देते हो तो 20 लाख रुपए, और अगर मान लीजिए आपकी कोई स्पेशल स्टेट के अंदर आती है तो 10 लाख रुपए। दोनों सेल और सर्विस के लिए 20 लाख रुपए और स्पेशल स्टेट के लिए 10 लाख रुपए है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ऑनलाइन जमाना है, आजकल तो दुकानदार ग्राहक आता ही नहीं है, तो आपने क्या किया, एक खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया, एक वेबसाइट बना ली और ऐप बना ली। या तो आप खुद की ऐप पर या अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पर आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपको ये 20 लाख, 40 लाख या 10 लाख की लिमिट नहीं मिलने वाली है। स्टार्टिंग से ही दोस्तों आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। आपने नोट भी किया होगा, जब आप वहां पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपसे जीएसटी नंबर मांगा जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जीएसटी आपके ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शंस के लिए, सेल परचेज के लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो फिर से आप बोलेंगे कि सर मैं तो ऑनलाइन भी बेचता हूं और ऑफलाइन भी बेचता हूं, तो यहां पर भी आपको ये 40 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिलने वाली है। स्टार्टिंग से ही जीएसटी लेना पड़ेगा, चाहे आप 1 रुपए की भी सेल करेंगे आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, जीएसटी की रिटर्न्स भरनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर सरकार को कैसे पता लगता है। अभी आपने सुना होगा दोस्तों, तमिलनाडु जीएसटी डिपार्टमेंट ने 13,000 दुकानदारों को जीएसटी के नोटिस भेजे थे जिन्होंने यूपीआई से 40 लाख से ज्यादा का पेमेंट अपने अकाउंट में ले लिया था। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना करके आपको बता रखा है। तो ऐसा मत समझे कि जीएसटी, इनकम टैक्स जहां पे आपने अपना पैन नंबर दे दिया तो आपका सारा का सारा डेटा इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन दोस्तों, आपको पता होगा आपकी सेल 40 लाख से ज्यादा है या कुछ स्टेट में 20 लाख से ज्यादा है, आपकी सर्विस 20 लाख से ज्यादा है या कुछ स्टेट में 10 लाख से ज्यादा है, या ये देख सकते हैं, तो जीएसटी लेना पड़ जाएगा। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो दोस्तों, आप मान लीजिए राजस्थान के अंदर रह रहे हैं और आपको पंजाब में जाकर के 10 दिन के लिए कोई प्रदर्शनी है, दिल्ली में, हरियाणा में कहीं पर भी जाना है, कोई एग्जीबिशन या फेयर में लगाना है, तो उस टाइम के लिए आपको वहां पे जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा, चाहे आपकी सेल 40 लाख से कम हो। दोस्तों बहुत सारे एनआरआई भाई हैं, जब विदेश चले जाते हैं तब उनको इस चीज की कदर पता लगती है कि इंडिया में कितना ज्यादा बिजनेस है, मैं भी बिजनेसमैन करूंगा, वहां बैठा बैठा काम करूंगा, तो आपको भी जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाएगा। अगर आप किसी सप्लायर के एजेंट हो, अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, एक बड़े संस्था में लेकर के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करते हो इनपुट को, तो भी जीएसटी लेना जरूरी हो जाएगा। दोस्तों OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस के लिए भी जरूरी हो जाएगा। RCM, मान लीजिए दोस्तों आप कोई माल मंगवा रहे हो और वहां पे आपको फ्रेट यानी कि भाड़ा देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे GTA का कंसेप्ट आता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन इन्हें दे दिया गया है कि 5% इस भाड़े पे जो जीएसटी वो सामने वाला व्यक्ति देगा, तो आपको देना है, तो आपको जीएसटी लेना पड़ जाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर हो या ई कॉमर्स के थ्रू कोई भी बिजनेस करते हो, इस कैटेगरी के अंदर दोस्तों जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अब शुरू में हमने 40 लाख या 20 लाख की लिमिट या टर्नओवर आपको बताई थी। ये टर्नओवर कैसे आपको चेक करनी है, डिसाइड करनी है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है दोस्तों, टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस या एग्जम्प्टेड सर्विस, और एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई जिसके अंदर गुड्स और सेल दोनों आ गई। बिल आपने दोस्तों कैश में किए, ऑनलाइन में किए, ऑन रिकॉर्ड अगर आपके पास कोई ट्रांजेक्शन है। मान लीजिए एक ऐसा दुकानदार है जो कैश के अंदर धड़ाधड़ माल बेचता है और उसने 10 करोड़ रुपए की सेल कर दी, लेकिन ना तो उसने बैंक में जमा करवाए, ना ही सरकार को कोई सूचना है, तो यहाँ पे तो कोई क्या ही करेगा। तो ऐसी
ट्रांजेक्शन जो आपके पास प्रूफ हो, कल को कहीं चेक करे तो आप उसको डिपार्टमेंट जस्टिफाई कर पाए। अब टर्नओवर का ईयर भी हमें देख लेना है। अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, तो जो भी टर्नओवर है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25, 25-26, 26-27 ऐसे देखनी है। अगर आप एक न्यू बिजनेसमैन हो, मान लीजिए आपने 15 जनवरी 2026 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे आधा तो ये हो गया, और फरवरी और मार्च 2.5 महीने की आपको टर्नओवर देखनी है। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तो 1 अप्रैल 2025 से या 26 से आपको अपनी लिमिट चेक करनी है। अब जीएसटी नंबर लेना जरूरी किन व्यक्तियों को नहीं है? टोटली अगर आप एग्जम्प्टेड गुड्स की डील करते हैं दोस्तों, चाहे सेल हो या सर्विस हो, एग्जम्प्टेड गुड्स में मान लीजिए दोस्तों अगर आप मिल्क का काम करते हैं, दूध बेचते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कैटल फीड होता है जहां पे जीएसटी नहीं लगता है। आपकी टर्नओवर ही 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख से कम है, आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो, किसान को दोस्तों जीएसटी नहीं भरना पड़ता है, तो इस चीज का ध्यान दें। शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग F&O में, इंट्राडे में काम करने के लिए पूछते हैं क्या सर हमें भी जीएसटी लेना पड़ेगा, तो इन लोगों को जीएसटी की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए जीएसटी नंबर ले लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप MSME, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, उद्योग आधार, काफी तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनसे भी आप अपना जीएसटी का बिना ही करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, नहीं तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी सेल मान लीजिए एग्जांपल 40 लाख रुपए क्रॉस हो गई, मैंने आपको एग्जांपल दिया 15 जनवरी 2026 को हो गई, तो दोस्तों कब जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी आ गई 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। 15 फरवरी 2026 या जो भी 1-2 दिन का आगे पीछे आपका होगा। अगर आप नहीं लेते हो दोस्तों इस पीरियड के दौरान तो आपसे 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, और इस पीरियड में जितना भी आपने माल बेचा था उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ जाएगा, 18% का ब्याज देना पड़ जाएगा, और परचेज में जो दोस्तों आपने जीएसटी भरा था उसका इनपुट भी आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा एक बार आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो हर महीने, हर 3 महीने दोस्तों जीएसटी रेगुलर में 3B और 1 की रिटर्न जाती है, और जीएसटीआर सालाना 9 और 9C की रिटर्न जाती है। कंपोजिशन में हो तो CMP 08 का हर 3 महीने बाद रिटर्न जाती है। GSTR 4 की रिटर्न आपको हर साल बाद भरनी होती है। ई इनवॉइस करना होता है जो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, GSTR 2A, 2B, 3B, ये काफी तरह के फॉर्म होते हैं दोस्तों। तो आपको टैक्स इनवॉइस भी जारी करना होता है। जैसे ही आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल काटना होता है। कंपोजिशन वालों को बिल ऑफ सप्लाई, मतलब काफी तरह की फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है। तो दोस्तों हम हमेशा ही आपको रेकमेंड करते हैं एक पर्सनल टैक्स एसोसिएशन, एक पर्सनल टैक्स आपके जो दोस्तों असिस्टेंट होते हैं, CA, डॉक्टर, एक पर्सनल टैक्स आपके एडवाइजर होने चाहिए जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपको प्रॉपर गाइड करते रहें, ताकि थोड़ी सी भी गलती एक बार कर ली दोस्तों तो वही गलती आपकी आगे चलती रहेगी और भारी मात्रा के अंदर आपको लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी ना देनी पड़े। इसके अलावा रिकंसाइल करना है हर महीने आपने कितना माल बेचा, कितना खरीदा, सामने वाले ने कितना, क्वार्टरली 2B होती है। कोई भी नोटिस दोस्तों आएगा तो आजकल डिजिटल ऑनलाइन फेसलेस सब कुछ होता है, ऑनलाइन नोटिस आएगा, ऑनलाइन जवाब देना है। तो आप HSN कोड 2 डिजिट के डालने हैं, 4 के डालने हैं, 6 के डालने हैं। आपको अपने जो भी डिटेल्स है, मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट है, आपका गोडाउन वगैरह है, सारी की सारी चीजें आपको वहां पे अपडेट करनी है। डिजिटल बैकअप लेना है आपको अपने डेटा का, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी इन फ्यूचर में पावर फेलियर हो और हो, पोर्टल के ऊपर आप अपनी खुद की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपडेट रखें, ताकि सारी की सारी कम्युनिकेशन आपके पास आते रहें। दोस्तों ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें, प्रॉपर रिटर्न्स भरें, अननेसेसरी लेन देन ना करें। एक बार आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस होने के बाद आपको हर एक ट्रांजैक्शंस को जीएसटी में दिखाना पड़ता है, अनलेस कि आपकी वो सेल या सर्विस ना हो, पर्सनल सी आपके नहीं है, तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर काम करता है और वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, और दोस्तों इसने 11 लाख रुपए की सर्विस पूरे साल में अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस व्यक्ति को क्या जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको भी जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।